गीता की 11 बातें जो आपकी जिंदगी को बदल देंगी। स्किप किए बगैर पूरी की पूरी 11 बातें सुने और अपने जीवन में उतारें। पहली बात, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध मनुष्य की मति मार देता है, यानी उसे मूढ़ बना देता है, जिससे वह भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह खुद अपना ही नाश कर बैठता है। दूसरा, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का डर। ना कोई मरता है और ना ही कोई उसे मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत से बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर में मरेगा। मृत्यु का भय मत पालो, मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो तय है। तीसरा, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं मरती, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मेरे नहीं हैं। उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसा लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढते हैं। चौथा, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं, लेकिन जिसे तू अपना समझ रहा है वह पहले जन्म में तेरे नहीं थे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। पांचवा, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारे अधिकार हैं, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंत कारण वाला है, और तुम संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी विलिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। छठा, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। अनाथों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः एवं इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सातवां, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, वर्तमान के लिए जियो। व्यर्थ क्यों चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता करो, वर्तमान तो चल ही रहा है। आठवां, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो तुम रो रहे हो? और जो नाश हो गया है, ना तुम कहीं से कुछ लाए, ना तुमने किसी को दिया, इसी ने तुम्हें दिया, यहीं से तुम्हें मिला। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर इतना खुश क्यों हो रहे हो? बस यही तो प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो
वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे पल में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। तुम सबके हो जाओगे। ना यह शरीर तुम्हारा है, ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा तो स्थिर है। फिर तुम क्या हो? कुछ भी नहीं हो। 10वां, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद ही नहीं कुछ कर सकते तो श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम अपने आप को मुझे अर्पित कर दो। सबसे उत्तम सहारा मैं ही हूँ तुम्हारा। वह भय चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त करा दूंगा और तुम मुक्त भी हो जाओगे। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण कर दे। ऐसा करने से सदा जीवन तू मुक्त और आनंद अनुभव प्राप्त करेगा। 11वां, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से सदा निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ने इस लोक में है और ना ही परलोक में। प्रसन्नता ना तुम्हें यहाँ मिलेगी ना परलोक में मिलेगी। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता के द्वारा उसे देता हूँ।